लगता है आप जाग रहे हो? नहीं, जब तक आप अपने करियर को लेके, जब तक आप अपने सपनों को लेके, जब तक आप अपनी ख्वाहिशों को लेके सजग नहीं होते, तब तक आप जाग नहीं रहे हो। ये है थॉट्स ऑफ द डे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, जय श्री राम। बड़ाऊ दादा, बड़ाऊ दादा, जय श्री राम। अरे जय श्री राम। सुनाई नहीं देता इनको। जमाई बहुत नकलची होती है, लगे कि जमाई होता है। सच में देखना, आप नोटिस करना। सुबह सुबह उठो तो आंसू निकलते हैं मेरे भी। अब ये क्या हो गया, अजीब सा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग शुरू कर दी हमने। बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को चल के, है ना। तो भैया सुबह का मौसम देखा और आ गई मैं किचन में। झाड़ू पोछा करने के बाद में, सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं आ गई। पानी रख रही हूँ, जो कि मैं तांबे के लोटे में, मतलब मग में, जग में, जो भी बोलते हो, उसमें भर के रखती हूँ और सुबह इसी को पीती हूँ। उसके बाद फिर हमने बनाई पति देव के लिए चाय, क्योंकि मैं नहाने वहाने के बाद ही चाय वगैरह पीती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ। और उसके बाद में मैंने अपना निकाल लिया पानी। और निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। और ये है अपना तरीका, बैठ के इस तरह से पानी पीने से। पानी पीना फ़ायदेमंद होता है, आप लोगों को पता है, पिया करो। आपन तेज संभारो आप, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं, जस मिरै हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन। आज तो सूरज चाचू निकल आए हैं, देखो ये कोहरा है अभी, लेकिन निकल आए हैं, मतलब धूप निकलेगी आज, है ना। तो अभी हमने नहा लिया है और अब जाएंगे पूजा करने, सारा काम ख़त्म करके। और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि यार वो लोग मतलब तैयार हो के, नहा धो के तैयार हो के, मतलब लिपस्टिक वगैरह लगा के पूजा करते हैं। मतलब मैं नहीं करती, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह में जैसे रहता है कुछ ना कुछ मिला रहता है ना। अभी पूजा करने जा रही हूँ तो क्या ही लेना, सब चीज़ों का नाम टंकी भर गई मेरी, तो इसलिए मैं पूजा के बाद ही तैयार होती हूँ। चलो भैया बंद करके आते हैं। आज प्लग निकाल दिया था ना, इसलिए बोल नहीं रही मशीन मेरी मोटर मेरा। और ये रहा मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा, मतलब लाइफ का, डे का, पल का, दिन का, मेरे जीवन का सबसे सुखद पल होता है, सुखद क्षण होते हैं जब मैं इनके पास में बैठती हूँ, थोड़ा सा बातें करती हूँ, थोड़ा सा बातचीत करके फिर सुकून मिलता है, और इसी से होती है हमारे दिन की शुरुआत, है ना, मज़ा आ जाती है। तेरी बढ़िया धूप निकली है आज, देखिए सूरज चाचू सामने है। पूजा हो गई मेरी अच्छी सी धूप में, मतलब अच्छी सी धूप निकली है, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा के थोड़ी सी धूप खा लूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे धूप आने में। उसके बाद इस पर बैठूँगी, उसके पहले हम पहले चाय पीते हैं भाई,
बहुत समय हो गया उठे हुए, अभी तक चाय नहीं की है मुंह में। बाबू अरे यार, कभी कभी नेटवर्क बहुत दिक्कत करता है। फिलहाल अपन चाय गर्म करते हैं और फिर चाय पीते हैं। और सरसों मैंने धो के रखा है, आज इसी का साग और दाल चावल बनेगा। और आज बनेगा साग किसका? अरे भाई सरसों का साग। जाड़ा हो और सरसों का साग ना हो, ऐसा कोई जाड़ा होता है भाई? अभी ये करैया में आ नहीं रहा है और बाद में करैया में दिखेगा नहीं, इतना पच जाता है। इसकी साग की स्मेल है, साग की, सरसों की। सरसों, यहाँ साग का सरसों बन रहा है। साग का सरसों बन रहा है? अरे पागल, तो आपने तो ये कहा सरसों का साग। सरसों का साग। हाँ। ओ बस करो। और भाई बिटिया से बातें करते करते और बर्तन धुलते धुलते हमारे जो है साग की हालत हो गई ऐसी। मैंने किसी दिन पीस के नहीं बनाया, मैं सोच रही हूँ किसी दिन पीस के भी बना के ट्राई करूँगी। फिलहाल गांव में और हमारे घरों में ऐसे ही बनता है साग, सरसों का हो या फिर चने का हो या फिर हो बथुए का। बथुए का तो दाल में बनता है ज़्यादातर, है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा लहसुन छील लिया है, थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दिया है, खूब सारी लाल मिर्च मैंने कट कर ली है। लाल मिर्च बोले तो जो हरी वाली लाल हो जाती है वो वाली, है ना। उसके बाद में फिर इनको पकने देंगे और थोड़ी सी हींग इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हींग बिना कोई सब्जी मज़ा नहीं आती। मतलब कोई सब्जी नहीं, जैसे इस तरह के साग वगैरह होते हैं जो भी सूखी सब्जी होती है उसमें मैं, और आजकल पता नहीं क्या है मेरे को, जब तो लगता है चलो थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। उसके बाद में इसको अच्छे से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद खोलेंगे, क्या खुशबू आती है भाई। उसके बाद अपन ने बनाया दाल चावल और अब यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ। और रोटियाँ बनने के बाद में, मतलब रोटियाँ बनने से पहले मैंने करी पिताजी से बात, मम्मी से, पिताजी से, भाई से, सबसे बात हुई। और उसके बाद फिर हमने कहा भाई हाल चाल ले लिया जाए, देख लिया जाए कैसा क्या है, तो इसलिए बात करना ज़रूरी है। और आज मैं रोटियाँ सेकने की कोशिश कर रही थी, पता है किस पे? तवे पे। तवे पे रोटियाँ सेकने की कोशिश जारी है, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए भाई। और यहाँ पे दाल हमारी ऐसी हो गई है, मतलब ऐसी क्या, बॉयल आने पे मैंने सोचा चलो आज ये जो है ये इसका जो ऊपर का क्या बोलते हैं, ये निकाल देने से देखे कैसी दाल बनती है। तो सोचा मैं इसको निकाल देना चाहिए यार, बहुत अच्छी टेस्ट अलग हो जाता है, थोड़ा सा बिट मतलब अगर आप देखोगी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके तो लगेगा। तो हमने कहा चलो आज इसको ट्राई करके देखते हैं, निकालते हैं। फिर मैंने इसको निकाला और फिर हमने बनाया दाल चावल और साग साग साग। वैसे भी मतलब बहुत सारे घरों में निकाला जाता है, बहुत सारे घरों में नहीं निकाला जाता है। मैं भी नहीं निकालती थी लेकिन निकाल दिया। वैसे ही आप लोग नहीं निकालते हैं तो निकाल दीजिए। देखिए कितना सारा ये निकला है, जो कि शायद हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता होगा, पता नहीं क्या है, लोग निकालते हैं तो हमने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो फिलहाल हमारा आज का काम ख़त्म हो चुका है और अभी बज चुका है 2। और अभी पिताजी से बात भी कर ली है और हंस भी रहे थे कि भाई तुम लोग अपना अपना राज चलाओ। तो हमने कहा भाई आप जो है अब अपना राज ख़त्म करो, अब हम लोगों का राज चलेगा।
क्योंकि मैं आई जिस तरह से खिला पिला रही थी, सब कर रही थी, उस तरह से अब छोटी वाली गई है, मतलब मेरे से छोटी वाली। हमने ये सोचा था कि थोड़े दिन हम रुक लेंगे और थोड़े दिन वो रुक लेगी, तो मम्मी को भी आराम मिल जाएगा। एक्चुअली छोटी वाली के एग्ज़ाम वगैरह हैं कुछ, है ना, तो हम लोग सोच रहे थे कि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उस तरह का तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये है कि हाँ, कुछ थोड़ा बहुत हेल्प तो हो ही जाती है अगर साथ में रहो, इमोशनल सपोर्ट ही मिल जाता है ना। तो इसीलिए जब मैं आई हूँ उसके उसी दिन जस्ट शाम को छोटी वाली पहुँच गई थी। अब वो रुकेगी 2-4-6 दिन, जितना भी हो सकेगा उससे, तब तक पिताजी की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। होप सो, राम जी की कृपा रही तो अच्छे हो जाएंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, आज क्या बोल रहे थे कि हमने कहा कि जूस वूस पी लिया पिताजी, और मावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग देते थे ऐसे। तो कहें कि नहीं, अभी नहीं पिया है, लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट नहीं आ रही है तो क्या बोल रहे थे, अरे यार लाइट नहीं आ रही इसलिए बना नहीं। तो हमने कहा लाइट का क्या काम है, जिस तरह से मैं देती थी। तो वो छोटी वाली मेरी कह रही होगी ऐसे नहीं, ऐसे दो, कच्चा दो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने कहा कि नहीं, जैसे हम देते थे वैसे ही पियो। तो वो छोटी वाली बोली अरे दीदी हमने दे दिया है ना। तो यही सब मस्ती मजाक चल रहा था। मतलब पॉजिटिव माहौल मिलता है ना तो इंसान जल्दी सही हो जाता है, आप ये चीज़ जान लो। और फिर अगर बेटियां आसपास रहती हैं तो हर कोई सही हो जाता है जल्दी से। तो अभी हम आ चुके हैं, अभी वो गई है तो 2-4 दिन रुक जाएगी। और अभी कल 15-16 को, 15 को, और फिर 21-22-23 इस तरह से उसका छोटी वाली का एग्ज़ाम है। तो अभी तब तक वो रुकेगी, उसके बाद जैसा कुछ होगा तो फिर मैं चली जाऊंगी, यही होगा। क्योंकि मम्मी भी हड़बड़ा जाती हैं यार, नहीं सही से हो पाती हैं चीज़ें। और फिर पिताजी भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब मम्मी पिताजी होते तो उतना नहीं हो पाता। अब हम लोग थोड़े से बड़े हो गए तो पिताजी बात मान लेते हैं हम लोग। और यही बोल रहे थे अब। तो हमने कहा कि भाई अब आपका राज ख़त्म, अब हम लोगों का राज चलेगा। हमसे कह रहे हैं अब तुम्हारा राज ख़त्म। तो हमने कहा नहीं, अब हम लोग का चलेगा, आपका ख़त्म। कह रहे हैं तुम्हारा वाला आइडिया गया। हमने कहा अब ये डोली का चलेगा, मतलब छोटी वाली बहन को हमारे घर में डोली कहा जाता है, सपना, उसकी बात कर रहे हैं। तो यही था। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं, देखते हैं अगर कुछ होगा तो कैप्चर कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। फ़िलहाल मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।